चुनावी रणभेड़ी बच चुकी है, परंतु इतिहास का ये एक ऐसा चुनाव है जिस पे सभी पहलवान उतर चुके हैं, परंतु कुछ पहलवान जो मुख्य पहलवान था वो पैर उसके पीछे हो रहे हैं, चूँकि स्वयं घायल है। अभी थोड़े दिन पहले वो खुद बुरी तरह से हार चुका था। ये स्थिति पहले चुनाव की है और कांग्रेस बड़ी दहशत में है कि कैसे मुकाबला करेंगे। चूँकि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक साथ एक दिन मतदान और 20 नवंबर को ही झारखंड में 13 नवंबर और 20 नवंबर 2 चरणों, महाराष्ट्र में सिर्फ एक चरण पे। अब एक चरण पे मतदान का रिजल्ट ये होगा कि विदर्भ में, कोकण में, महाराष्ट्र क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में, नागपुर अंचल में, सभी जगह एक साथ एक दिन चुनाव होने पे जिसका तंत्र मजबूत होगा वही जीतेगा। कांग्रेस इस मामले में कमज़ोर पड़ रही है, शिवसेना कमज़ोर पड़ रही, शरद पवार कर एकाएक घोषणा होने से सभी दल न सीटों का बंटवारा कर पाएंगे और न ही आप समझ लीजिए कि उनका बंटवारा हुआ है। भाजपा का सीटों का बंटवारा उनके खेमे में सब हो चुका है। अब देखिए, चुनाव आयुक्त ने आज बहुत साफ क्लियर कर दिया है कि खास तौर से इस समय की जो स्थिति है उसमें महाराष्ट्र में 3 ही नेता बड़े नज़र आ रहे हैं। सबसे बड़े पोजीशन में मोदी है, अमित शाह है, उसके बाद आ रहे हैं उप मुख्यमंत्री जो भाजपा से पहले मुख्यमंत्री रहे, इसके बाद शिंदे जी आ रहे हैं जिनका मराठाओं में सबसे बड़ा ज़बरदस्त आधार दिख रहा है, और फिर शरद पवार और उद्धव ठाकरे आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे अपनी वॉइस खो चुके हैं, उनकी जगह राज ठाकरे ज़्यादा मजबूत है। आपको ये भी बता दें 20 नवंबर को वोटिंग है महाराष्ट्र में एक साथ, 23 नवंबर को काउंटिंग है। यही नहीं, आपको और भी लोकसभा 48 लोकसभा और विधानसभा सीटों पे भी 14 राज्यों पे मतदान होना है, जिसमें आपको बता रहे उत्तराखंड के केदारनाथ पे, और वायनाड में 13 नवंबर को है, नांदेड़ जो महाराष्ट्र लोकसभा है उसमें 20 नवंबर को है, वायनाड लोकसभा में 13 नवंबर को है, जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़े थे। अब राहुल की जगह कौन लड़ता है ये भी एक समस्या है। यदि राहुल की जगह राहुल की फैमिली से कोई उतरेगा तो महाराष्ट्र में उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे, चूँकि वायनाड में इन्हें ज़बरदस्त टक्कर इस बार झेलनी होगी, क्योंकि वहाँ की पब्लिक इस बात से नाराज़ है कि हमारी सीट जीत करके क्यों छोड़ी इन्होंने। दूसरी आपको बता रहे हैं कि मिल्कीपुर में चुनाव नहीं होगा, और मिल्कीपुर का चूँकि मामला अदालत में, उत्तर प्रदेश की सिर्फ 9 सीटों में चुनाव होगा। एक सीट मिल्कीपुर जो सपा निश्चित तौर पे जीत रही थी, वहाँ पे चुनाव ना होने से सपा को बहुत गहरा धक्का लगा है। दूसरी आपको बता रहे हैं जिन 9 सीटों पे चुनाव है उसमें जो सबसे बड़ी बात आ रही है वो ये आ रही है कि खास तौर से इनकी जो 3 सीटें थीं और इसमें 6 सीटें यादव बहुल हैं, वहाँ पर जिस तरह से हरियाणा में यादवों ने वोट दिया है तो एकदम से सपा भी सांसद में है कि हरियाणा का टोटल यादव, मध्य प्रदेश का टोटल यादव चला गया है भाजपा में। यूपी में भी खतरा हो गया है। आपको बता रहे मायावती ने वहीं घोषणा कर दी है कि झारखंड और महाराष्ट्र में हम सभी सीटों पे लड़ेंगे। मायावती की घोषणा पे कांग्रेस को बहुत करारा झटका लगा है। उनकी सोच थी कि दलित वोट हम अपनी ओर कर लेंगे, दलित वोट नहीं होने से कांग्रेस का वोट माइनस होगा, मायावती को 1% से 5% तक का 6-7 तक का परसेंटेज मिलेगा, उससे कांग्रेस का 10% का लॉस होगा। कांग्रेस अपने आप आपको बता रहे हैं चित्त हो गई है पूरे खेल में। और यही नहीं, आपको बता रहे हैं आदित्य ठाकरे ने कहा है कि हम इंतज़ार कर रहे थे इस शुभ घड़ी का
लोग बहुत हंस रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है, उनकी स्थिति बहुत बुरी हो गई, उनको कोई नेता मानने को तैयार नहीं, ना ही बहुत स्पष्ट रूप से कांग्रेस ने कह दिया, शरद पवार ने कह दिया, सीटों के बंटवारे में पोजीशन सबसे कम सीटें दी जा रही उन्हें, और आदित्य ठाकरे इस तरह की बात कर रहे हैं। आपको ये भी बतला दें, यूपी में फूलपुर, खैर, कटेरी, मझवा, सीसापुर इन जगह चुनाव है, और आज इलेक्शन कमिश्नर ने ये भी कहा है कि ईवीएम में पेयजल नहीं यूज होता है। जो ये बात कही जा रही है, जिस तरह से अभी खाड़ी के युद्धों में, खाड़ी के देशों में पेयजल वगैरह ब्लास्ट हुआ, या यहाँ पे उससे कोई काउंटिंग वगैरह कुछ डिफरेंस आ जाए, कुछ नहीं। उन्होंने कहा ईवीएम ठीक थे, ईवीएम में कोई शिकायत नहीं है और ईवीएम बिल्कुल ठीक है, हमने सबको दिखा भी दिया। इसके पहले कुछ लोगों ने शिकायत की थी, उनके सामने सब दूध का दूध, पानी का पानी क्लियर कर दिया गया। आज इलेक्शन कमिश्नर ने यह भी कहा कि चुनाव सब अच्छे शांतिपूर्ण ढंग से होंगे, कोई बड़ी विडंबना नहीं है, बहुत आराम से हम लोग संपन्न करा लेंगे, सारी प्रक्रियाएं हम लोगों ने पूरी कर ली। अब आपको बताना है कि झारखंड में 2 चरणों का मतदान होगा, एक 13 नवंबर को, दूसरा 20 नवंबर को। 2 स्टेप में सबसे बड़ी बात बताना है, चुनाव की घोषणा होते ही चंपई सोरेन जो कि यात्रा पे निकले थे विभिन्न जगह जनसंपर्क पे, उनका भीड़ से ज़बरदस्त स्वागत हो रहा है। वहाँ पे सब लोग कह रहे हैं कि झारखंड के भाग्य का निर्णय चंपई सोरेन करेंगे, अब हेमंत सोरेन नहीं करेंगे। वहीं पे आज खुल करके हेमंत सोरेन की वाइफ का ज़बरदस्त विरोध हुआ है। चंपई सोरेन के जिंदाबाद के नारे पूरे झारखंड में लग रहे हैं, जिससे साफ है कि हेमंत भी लगता है अब वहाँ से रुखसत हो गए, उनका सूर्य डूब गया। आपको ये भी बता दें, सबसे बड़ी बात है कितने नाजुक दौर पे हुई। कांग्रेस के लिए पोजीशन ये है कि कांग्रेस के लीडर्स इस समय कह रहे हैं, जब हमारे कांग्रेस के तोप कोप में है, मतलब तोप का मतलब राहुल गांधी, जब हमारे कांग्रेस के नेता तोप कोप में हैं तो हम किस पर करें होप, हम क्यों रहें होप में। ये कह रहे हैं कि जब हमारे कांग्रेस के बड़े नेता तोप जो हैं कोप में हैं तो हम अब किस पर करें होप। होप का मतलब विश्वास। और आपको बताना है यही नहीं कि इस समय सबसे कठिन दौर पे गुजर रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं, सबसे ज़्यादा आक्रोश इस बात का है जिन लोगों को पर्यवेक्षक कांग्रेस ने बना के भेजा, अशोक गहलोत हार गए। दूसरे आपको बता रहे हैं, अशोक गहलोत के अलावा जो दूसरे लीडर हैं वो भी पता चला जो छत्तीसगढ़ के थे वो भी बुरी तरीके से हार गए थे। उनको सट्टा घोटाले का सरगना कहा जाता था, उनको हेड बनाया। दूसरा जो दूसरा बनाया है पायलट को, पायलट भी बुरी तरीके से हार गए थे। सिंहदेव हार गए थे। तो उनका सब ये कहना है जिन को इन्होंने बताया सब बुझे हुए कारतूस हैं, छूटे हुए कारतूस हैं। किसी युद्ध में जिंदा कारतूस से लड़ा जाता है युद्ध, बुझे हुए या छूटे हुए कारतूस से नहीं। और ये भी कह रहे हैं जब हमारी तोप कोप में है, तोप ठंडी हो गई है, मतलब राहुल गांधी की आवाज़ नहीं निकल रही है जब से हरियाणा का चुनाव हुआ है, तो हम कैसे मुकाबला करेंगे। दूसरा, सब जगह एक जगह मतदान है। इधर सपा भी यूपी में पूरी 9 सीटों पे लड़ रही है। अब समस्या ये है, सपा का ये कहना है मुझे 50 सीटें महाराष्ट्र में दो और 20 सीटें मुझे झारखंड में दो। ये दे नहीं सकते हैं। सपा ने अपने सीट अनाउंस कर दी, यूपी में वो कांग्रेस को नहीं देंगे। सबका ये कहना, चुनाव की घोषणा हो गई, लड़भेरी बज गई, युद्ध होने जा रहा, हम अपने को बचाएं या आपको बचाएं, आपका साथ लेके बचाए। तो आपको बताना है किसी दल में एकता नहीं होगी। भाजपा की आपको बता दें पूरी सीटों की बंटवारे हो गए हैं। भाजपा ने 150 सीटें मिल रहा है, उनके गठबंधन में 70 सीटें जो हैं वो दी गई हैं शिंदे को और 30 सीटें दी गई हैं अजीत पवार को। तो कुल मिलाकर के हो गई 250। बाकी 38 सीटें बीजेपी ने स्पष्ट रूप से कह दिया, अमित शाह ने, ये जो लोग बड़े नेता उन दलों से आएंगे उनको दी जाएगी ये 38 सीटें। कुल मिलाकर के भाजपा के सीटों का बंटवारा हो गया, उनके खेमे पे बंटवारा नहीं हुआ है।
महाविकास अधिकारी के उसमें अघाड़ी के खेमे में बंटवारा नहीं हुआ, और ये एक बहुत बड़ा एक समस्या है। साथ में उनका ये भी कहना है कि ये बहुत बड़ा युद्ध होगा, हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास बड़ा नेता नहीं, हमारे पास मुख्यमंत्री नहीं है, तो हम कैसे जीतेंगे, ये समस्या आ रही है। उनका ये भी कहना है कि हरियाणा में जब ये जीत सकते हैं, जाट जब इनके खिलाफ था, यहाँ पे 33% मराठा, वो भाजपा के खिलाफ नहीं, वो शिंदे के खिलाफ नहीं, उसकी मजबूरी है, वो पवार और बाल ठाकरे और भाजपा के बीच में था, सबसे ज़्यादा ठाकरे के साथ था। ठाकरे का जो मतदाता है बाल ठाकरे का, वो शिंदे के पास चला गया, और दूसरा बीजेपी के साथ है, और तीसरा अजीत पवार के साथ है। ये तीनों एक साथ है, इसलिए मतदाता उधर चला गया है। दूसरी एससी जो है बहुतायत में बीजेपी जा रहा, टोटल धनकर आबादी बीजेपी को जा रही, बीसी 23% है, वो बीजेपी को जा रहा। तो कह रहे हैं इतना बड़ा अरेंजमेंट हमारे पास नहीं है, हम कैसे जीतेंगे। और बीजेपी के नाम के सबसे बड़ी बात है कि उनका सबको वो इंतज़ार कर रहे हैं, उनके नाम तय हो गए हैं कि देख रहे हैं उन लिस्ट में क्या घोषित करते हैं। अगर उनका कोई टूट के आता तो हम इन 36 सीटों 38 सीटों में उनको दे दें। कुल मिला के घोषणाओं से, मायावती की घोषणा से साफ हो गया है कि ये चुनाव बुरी तरह से हारने जा रहे हैं। और देखिए उसका मैं प्रूफ आपको बतला दूं कि आज शिंदे ने पहले कह दिया, इस दाढ़ी को हल्के में ना लेना, इस दाढ़ी को हल्के में ना लेना। जो ही इलेक्शन की घोषणा हुई तो महाराष्ट्र के लोग कह रहे हैं एक दाढ़ी मोदी जी की, वो अपने जीत गए, सरकार चला रहे हैं बढ़िया। दूसरी दाढ़ी किसकी है? अनिल विज की और सैनी की, वो भी अपने जीत गए। तीसरी दाढ़ी शिंदे जी की है, ये भी अपने जीत जाएंगे। अब क्या है, जो गदा था, जो मोदी का गदा है, ये झुका नहीं है। आप देखिए मोदी का गदा झुका नहीं है, ये इनको दिया और यही शिंदे को भी दिया है, वो भी झुका नहीं। ये राहुल गांधी का गदा पहले से झुक गया, आप हरियाणा वगैरह। तो लोग यही कह रहे हैं इनका गदा जो झारखंड में और महाराष्ट्र में झुकेगा नहीं, इन्हीं की सरकार होगी। साफ हालात जो हैं दिखते हैं। दोस्तों नमस्कार।